तमिलनाडु में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक पटाखा फैक्ट्री में एक भयानक हादसा जिसने कई परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। तो चलिए आज हम इसी पूरी त्रासदी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 23, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 23 लोगों की कहानी है जिनकी हाल ही में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में जान चली गई। ये इस पूरी त्रासदी की एक बहुत ही भारी कीमत है। तो आखिर हुआ क्या था? बात है 19 अप्रैल की। तमिलनाडु के विरुधुनगर के पास एक जगह है कट्टनारपट्टी। वहीं पर वंजे फायर वर्कर्स नाम की एक फैक्ट्री में ये दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। और देखिए, ये कोई ऐसा हादसा नहीं था जो कुछ मिनटों में होके खत्म हो गया। नहीं, असल में तो ये सिलसिला कई घंटों तक चला और एक दूसरे धमाके ने तो हालात को और भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। तो चलिए पूरा घटनाक्रम एक बार देखते हैं। दोपहर के करीब 3:15 बजे जब केमिकल्स को मिलाया जा रहा था तभी पहला धमाका हुआ। शाम तक मलबे के बीच बचाव का काम शुरू हो चुका था, लेकिन फिर शाम के लगभग 7:20 पर एक और जबरदस्त धमाका हुआ। और ये धमाका ठीक उस वक्त हुआ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसने पूरे बचाव अभियान को ही एक बड़े खतरे में डाल दिया। अंदाजा लगाइए, ये दूसरा धमाका इतना भयानक था कि मौके का जायजा लेने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी तक को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। इसी वजह से आग बुझाने के काम में भी बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि जो केमिकल्स वहां थे उनकी वजह से छोटे-मोटे धमाके लगातार हो ही रहे थे। और इस हादसे में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ, उसके आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। देखिए, 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, कम से कम 8 लोग घायल हुए और इन घायलों में एक बच्चा और 5 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 लोगों की हालत तो इतनी गंभीर थी कि वो 80% से भी ज्यादा जल चुके थे। और वो जो दूसरा धमाका हुआ था ना, अकेले उसी धमाके में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 पुलिस वाले भी शामिल थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या ये बस एक बदकिस्मती थी? शुरुआती रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल, ये हादसा आखिर हुआ क्यों? चलिए ये देखते हैं कि अधिकारियों की शुरुआती जांच में क्या बातें सामने आई हैं। विरुधनगर के कलेक्टर ने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक कई सारे सेफ्टी रूल्स को तोड़ा गया था। पहली बात, फैक्ट्री रविवार के दिन चल रही थी, वो भी बिना किसी इजाजत के। दूसरी, उस वक्त वहां करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी और खतरनाक बात ये थी कि मजदूरों को उस एरिया से दूर रहना था जहां केमिकल्स मिक्स हो रहे थे, पर वो वहीं मौजूद थे। अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि सेफ्टी रूल्स का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। अब इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है प्रशासन और सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। तो देखिए, हादसे के फौरन बाद एक ऑफिशियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है और एडिशनल एसपी की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। मकसद यही है कि असल वजह का पता चले और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सामने लाया जा सके। इस बड़ी घटना पर देश के टॉप लेवल से भी रिएक्शंस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरा दुख जताया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी फौरन एक्शन लेते हुए अपने मंत्रियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा, ताकि हर जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन ये पूरी घटना सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं है। ये लाइसेंसिंग सिस्टम और सेफ्टी के नियमों पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। और ये सवाल और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अब जो बात सामने आ रही है वो वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये जो 19 अप्रैल का हादसा हुआ, इससे ठीक सिर्फ 6 दिन पहले 13 अप्रैल को इसी विरुधनगर जिले में एक और पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। उस हादसे में 2 मजदूरों की जान गई थी। मतलब एक ही जिले में एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े हादसे। ये एक खतरनाक पैटर्न की तरफ साफ साफ इशारा करता है। और आखिर में एक स्थानीय नेता ने जो सवाल उठाया वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, उसे लाइसेंस आखिर मिला कैसे?
ये सवाल सिर्फ उस एक फैक्ट्री के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे नियमों को ताक पर रखने का नतीजा कितना जानलेवा हो सकता है और मजदूरों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही वो कितनी ज्यादा जरूरी है।